विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। तो आज हम चैप्टर चल रहा है हमारा अनुपात और समानुपात। आज की क्लास 4th है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 71 से। हमारा टारगेट हर दिन 20 क्वेश्चन कराने का होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल फ्यूचर पॉइंट पर और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 600 रुपए को ए बी सी में वितरित किया गया है। ए का 2/5 भाग, देखो ए का 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक इस तरीके से बांटा गया है। बी के 2/5 भाग के बी के 2/7 भाग से 20 रुपए अधिक, सी के 9/17 भाग से 10 रुपए अधिक। जब ये तीनों के तीनों बांटे जाते हैं बराबर है, तो मैंने इसके बराबर के मान लिया। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है ना। तो के माइनस का 40, ये 5 ऊपर जाएगा, नीचे डिवाइड में 2, ठीक है। ए का हिस्सा तो आपका ये आ गया, बी का आप यहां लिख लीजिए ए का, और बी का इसी तरीके से मान आ गया के माइनस का 20, ये प्लस का 20 इधर जाएगा माइनस का 7/2, और सी का हिस्सा के माइनस का 10 17/9। फिर इन तीनों को जोड़ के मेरा कितना रुपए बैठता है? 600 रुपए बैठता है। तो मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, (2 + 7 के माइनस 20/2 प्लस 17 के माइनस का 10/9 इज इक्वल टू 600 रुपए। तो 9 और 2 का एलसीएम कितना है मेरा? 18 आया एलसीएम, ठीक। 5 के कितनी बार जाएगा? 2 ने 18, उस 9 की मल्टीप्लाई आओगे ना, तो 45 के माइनस 45 चौका 180 1800, फिर 9 बार जाएगा 63 बार हो जाएगा। 63 के माइनस 63 दूनी 126 1260, 2 बार जाएगा 34 के माइनस 34 दाम 340 इज इक्वल टू 600। 45 63 और 34, ये के वाले टर्मों को एक जगह जोड़ दीजिए आप। 5 3 8 4 12 2 1 6 4 10 3 13 1 14 142 के हो गया। तो 142 के और इनको जोड़े 1800 1260 और 340, ये तीनों माइनस माइनस के ना, तो इस तरीके से माइनस के आएगा। 6 4 10 1 8 2 10 3 13 1 14 का 4 का हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 3400, ठीक है दोस्तों। और ये 18 छिक्का 108, ये सब इधर जाएगा। तो 142 के बराबर ये 3400 इसमें जुड़ेगा, तो 14200 हो गया। के की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो दोस्तों मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। ए का भाग पूछा है मुझसे, तो ए की जगह रख दो आप 5, के की जगह रख दीजिए 100, 100 में से 40 गए 60, 2 से 30 बार 30 पंजे 150। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 56,250 को ए और बी सी में डिवाइड करना है। ए को बी और सी का, जो ए को पैसा मिलता है वो बी और सी का कितना मिलता है? आधा भाग मिलता है। आधे का मतलब ए को 1, तो बी और सी को कितना मिलेगा? 2 हो गया ना, आधा भाग ए का। बी को जो मिलता है ए और सी का 1/4, मतलब बी को जो मिलता है ए और सी का 1/4 हो गया ना। बी का हिस्सा 1, तो ए प्लस सी का हिस्सा 4। इसी तरीके से हम रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, ये बी का और ये ए प्लस सी का। चलो अब वो कह रहा है ए और ए का भाग और बी के भाग से कितना अधिक है। आप देखो है तो तीनों ही है बटे हुए, आप देखो इस हिसाब से कितना पैसा बट रहा है? 3 रुपए। तो मेरा 3 किसके बराबर? 56,250 के। भाई तीनों में यार 3 रुपए बटे 3 मेरा इसके बराबर, 1 के बराबर निकाल लो। 3 एकम 3 बच्चे 2, 3 अट्ठे 24 बच्चे 2, 3 सत्ते 21 बच्चा 1, 3 पंजे 15, 18,750 रुपए 1 के बराबर आया। तो 1 किसका है? ए का। ए के कितने हो गए? 18,750 हो गए, नहीं हो गए? चलो अब बी और सी में कितने बटे भैया हमारे? 5 रुपए। तो 5 बराबर 56,250, 5 एकम 5
5 6 कम 5 बच्चे 2, 5 दूनी 10 बच्चे 2, 5 पंजे 25, 11 5 11 250। लेकिन यह बी का हिस्सा कितना है 1, तो बी का भी 11,250 हो गया। यदि यहाँ बी का हिस्सा 2 होता तो मैं 2 की मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पर इन दोनों का अंतर पूछा है तो घटा दो आप a माइनस बी का 0 0 7 में से 2 गए 5, 8 में से 1 गया 7, 7500 रुपए का डिफरेंस है भैया, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन है 624 रुपए को आपको इस अनुपात में बांटना है। अब आप कहोगे सर ये तो अपॉन में है, इसे सीधा सीधा होता तो हम बांट लेते, तो मैं इसे आपको सीधा करना बताता हूँ कैसे करते हैं। 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम आता है 12, बहुत फुर्ती से लेना सीख जाओ। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 12, तो 6 4 और 3 में बटा। मेरे हिसाब से 6 4 10 3 13 13 रुपए बट रहे हैं। वो कह रहा है कि 624 रुपए बट रहे हैं जी, 624, 13 एकम 13, 13 चौका 52 बचे 10, 62 में से 52 गए 10, 10 लगा के 104 हो गए, 13 104, 1 के बराबर 8। तो सी का भाग पूछा है, सी देखना जरा कितना भी है 3 के बराबर है, तो 3 बराबर 48 3 144। कैलकुलेशन बहुत स्पीड से होनी चाहिए हमें एग्जाम में बैठने के लिए। तो क्वेश्चन है भैया 117 को आप एबीसी में बांट रहे हो, अभी हमने बांटा था इसका रेशो, तो दोबारा करते हैं हम 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। पहले इसमें के बांटने की अपेक्षा इसमें बांट दिया, तो वो पूछ रहा है इसमें दोनों में से किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ बांटने पर। तो आप इसे क्या करेंगे 2 3 4 का एलसीएम है 12, यहां भी 12, यहां भी 12, 12 6 जा 3 4 जा और 4 3 जा 12, ठीक है। हमारे हिसाब से 13 रुपए बट रहे, तो 13 117 है, तो 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, 1 के बराबर 9, तो 9 ए का हिस्सा कितना हो गया इसमें भाई, इस वाले में ए का हिस्सा 6 है, 9 6 के 54, बी का हिस्सा कितना हो गया 4 9 36, सी का 3 9 27, ठीक है। अब हम निकालते हैं दूसरा, भाई दूसरा हमारा है रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4, हमारे हिसाब से कितने बटे 3 और 2 5 4 9 बटा तो 117 रुपए है भाई, इसमें बांटने की बजाय इसमें बांट दिया तो कितने प्रॉफिट होगा सबको 13 निम्मा 117, 1 के बराबर 13, ठीक है। अब इस 13 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसमें 13 दूनी 26 जाएंगे, एक को 13 तिया 39 जाएंगे, 13 चौका 52 जाएंगे। अब एक बात बताओ इसमें प्रॉफिट किसको हुआ भैया, ए को मिलने थे 54 रुपए, मिले 26, इसे तो लॉस हो गया। एक बी को 36 मिलने थे, अब 39 मिले, बी को तो प्रॉफिट हो गया 3 रुपए का। सी को 27 मिलने थे, 52 मिले। आप इसमें से 2 बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, तो आप बताओगे सी को। इसमें पूछा है कि किस किस को लाभ हुआ, तो 2 जनों को हुआ, डी और सी को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12 में, इतने में कमाते हैं वो, इतना खर्च कर देते हैं। एक लिंक दिया हुआ है, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का, आय क्या है उसकी 7, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले मैं इसी लिंक से बात कर लूं। ए की आय कितनी है 7x ले लिया, आपको पता है ना जब हम अनुपात तोड़ते हैं कांस्टेंट ले लेते हैं, 7x ले लिया, उसमें से खर्चा हो रहा है 8 का, 7x माइनस 8y, बचत आती है उसकी कितनी, उसकी कुल आय का चौथाई हिस्सा, हो गया ना, 1/4 भाग है उसकी कुल आय का, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 7 28x, 4 8 32y, और ये 7x, 7x इधर आ गया मेरा, तो ये हो गया 28 में से 7 गए 21x इधर इज इक्वल टू 32y, x बराबर आ गया मेरा 32/21y, ठीक है भैया। आपका कटेगा तो कुछ नहीं। अब उसके बाद में बात करते हैं इसकी, उनकी बचत। देखो बचत कैसे निकालेंगे, 7 में से 7x माइनस का 8y ये बचत है, 9x माइनस का 9y ये बचत है, और 12 में से 12x माइनस का 15y हमारी ये बचत है। तो इनका अनुपात पूछा है उसने हमसे, तो आप लगा दो इसमें
7x, x की जगह क्या रखेंगे हम 32/21, y माइनस का 8y। ठीक है भैया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 9 इंटू 32/21 y माइनस का 9y अनुपात 12 माइनस का 12 इंटू 32/21 15y। ठीक है y। अब इसमें करो 7 दूनी 14 4 1 7 21 और 1 22 224 में से 21 8 168 घटा दो अपॉन 21। 9 दूनी 18 8 1 9 3 27 और 1 28 में से 21 चौक 84 का 4 का आंसर लगे 21 में 189 अपॉन 21। 22 से y कट जाएगा, सारा y कट जाएगा। 12 दूनी 24 का 4 का आंसर लगे 2 बार 36 2 38 384 में से 15 कम 15 का 5 का आंसर लगे 1 15 दूनी 30 और 1 31/21। सबका 21 खत्म। क्लियर है? सबका 21 खत्म। तो 224 में से हट गए 14 में से हट गए 6 और ये 56, ये 99 और 4 में से 5 गए 9 और ये 69। तो उनकी बचत का अनुपात क्या आ गया? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है भैया, रामलाल जी हैं, बड़ा टेढ़ा काम कर दिया रामलाल ने भैया। 2 धनों को अपने पुत्रों में एबीसीडी में 4 क्रम से बांट दिया। ये धन है और ये धन है, क्या अनुपात में बांटता है? यदि दूसरा धन पहले धन का दुगना है, जो दूसरा धन है वो पहले धन का दुगना है। 5 6 7 8, तो 2 चौक 8 2 3 6 2 दूनी 4 2 1 2। उसमें पूछ रहा है सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन? तो भैया सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला अब तुम देख लो कौन है। अब इन दोनों को देख लो। रामलाल ने ए को मिला, ए को मिल रहा है 8 5 13, बी को मिल रहा है 6 और 6 12 और सी को मिला है 7 और 4 11, डी को मिला है 8 2 10। तो सबसे ज्यादा किसको मिला? ए को। बात खत्म करो जी यहीं। तो दोस्तों एबीसी का वेतन दिया हुआ है 1:2:3 में। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितना अधिक है? भैया 12,000 तो गुमराह करने के लिए दे रखा है। वो पूछ रहा है मुद्दा क्या उसका, ए से सी का वेतन कितना अधिक है। मेरा जरा देखो तो सही, सी कितना अधिक है? 2। ए से 2 अधिक है ना। 2 किसके बराबर होता है? 200% के। बात खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राशि एबीसी 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है, तो यदि ए का भाग 2500 हो भैया, तो 5 और 9 में बांटी गई है। ए का भाग कितना है? 2500। जरा देखियो 2500 कितने गुना है 2 का? चेक कर लो आप ही। 1250 के बराबर है नहीं? 1250 दूनी 2500। ठीक है। अब उसने कहा तो कुल राशि कितनी है? कुल कितनी है हमारे सबसे? 9 5 14 और 2 16 है जी कुल राशि। तो 1 के बराबर 2500 है, मतलब 1 के बराबर 1250 है। तो 16 के बराबर 16 0 0 16 5 80 8 16 2 32 8 40 4 16 1 16 4 20। तो 20,000 वो राशि है। नेक्स्ट तो दोस्तों 3700 रुपए है आपको एबीसी में। इस प्रकार बांटा गया। आपका बड़ा अच्छा सा रेशो दिया है इन्होंने। ये जो A/B का भाग दे रखा है 3/4, यही इसका रेशो है दोस्तों। P रेशो C। सबसे पहले हमें रेशो निकालना होता है। ये 3:4 इसका ही रेशो दे रखा है। B और C का 3:4 दे रखा है। ठीक है। आपको ये तो निकालना आता ही है दोस्तों। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब हमारे सबसे कितना पैसा बटा है? 16 12 28 28 और 9 37। कितना बटा है दोस्तों? 37। और वो कह रहा है कितना बटा है? 3700। 37 से कम 37, 1 के बराबर 100। मेरे से पूछा ए का भाग, ए कितना है? 9, तो 9 बराबर 900। नेक्स्ट तो दोस्तों 8400 रुपए को 4 जनों में बांटना है। आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, सी रेशो डी दे रखा है। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा बनता है कि मैं भैया ABCD निकाल दूं। ए जिसका जो रेशो दे रखा है उसके नीचे रख दूं। ए और बी का दे रखा है 2:3, बी और सी का दे रखा है 4:5, सी और डी का दे रखा है 6:7,
आपको पता है ये ऐसे कैसे करते हैं, ये 3, ये जो 3 है ये आगे तक चला जाएगा, ये 5, ये 4 यहां तक, ये 6 और ये भी 6, 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 थी 72, 6 पंजे 30 थी 90, 7 पंजे 35 थी 105। तो 3 से काट लो, 3 से 16 बार कट गया, 3 से 24 बार कट गया, 3 से 30 बार कट गया, 3 से 35 बार कट गया। पैसा देखो कितना बटना है, 16 24 40, 40 30 70, 70 35 105 रुपये बटा। वो कह रहा बटा जी 8400 रुपये। चलो 8400 रुपये, 105 एकम 105, 105 अट्टे 840, एक के बराबर 80। उसने कहा मुझसे एका भाग, एका भाग कितना है 16, तो 16 बराबर कितना हो गया 80 गुणा 16, 16 अट्ठे 128, 1280 भाग हो गया एका। नेक्स्ट देखो दोस्तों, आपको ये रेशो दिया है तो इसे आप ऐसे कर लीजिए, x रेशियो 5 हो गया, इसे ऐसे कर लीजिए 1.25 रेशो x, ठीक है। तो ये आपका x/5 बराबर 1.25 अपॉन x, x से x स्क्वायर, और ये 625, आपको पता है ना 625 किसका होता है, अंडर रूट 2.5 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका रेशियो निकाल लोगे तो x रेशियो y कितना हो गया, y इधर डिवाइड में आ गए तो 1:3 बचा, y रेशो z निकालोगे तो 1:2 आ जाएगा, क्योंकि z मेरे डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा। x रेशो y रेशो z ही तो निकालना है, x y का रख दो x y के नीचे, y z का रख दो y z के नीचे, ये 3 इधर और ये 1 इधर, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा a रेशो b हमारा c रेशो d के इक्वल है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों मैं a की जगह c नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि मेरा कहीं भी ऑप्शन में c और d का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा, c की जगह a रखूंगा और d की जगह b रखूंगा इस वाले फंक्शन में। a तो ऐसे ही रहने दो, c की जगह a रख दो अपॉन m b, और d की जगह b रख दो। ऊपर देखो कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, a कॉमन आ रहा है, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, ये आपका कट जाएगा तो हमारा a रेशियो b तो बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये तो हम बचपन में भी सीखते आए हैं कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई होती है अंदर वालों की मल्टीप्लाई की, ठीक है। x इंटू 17.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 निम्मा 225, 25 सत्ते 175, 7 से 7 खत्म, तो x की वैल्यू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रोसेस दिया हुआ है, अभी पीछे क्वेश्चन किया था हमने, वही बाहर वालों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी अंदर वालों की मल्टीप्लाई के। x इंटू 5 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 8, तो 5 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 15 पंजे 75 इंटू 8, 15 अट्ठे 120 होते हैं 1.20, क्योंकि 2 नंबर पहले पॉइंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही प्रोसेस करना है दोस्तों, बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर वालों की मल्टीप्लाई। 216 गुणा 980, ठीक है, 6 पंजे 30 बचा 3, 6 छंग 36, और 6 से 36 छिक्का 216, 14 चौका 56, 14 सत्ते 98, 4 नीम 36, 9 सत्ते 63। बहुत स्पीड आनी चाहिए दोस्तों, ऐसे नहीं बात बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पी क्यू आर एस टी यू सबका रेशियो 2:3 है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके हिसाब से पी और आर और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्यू और एस और टी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो पी और आर और टी सब शुरू वाले हैं, पी आर और टी, तो इसमें क्या रखा जाएगा 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो सीधा क्या बचेगा मेरे पास m प्लस n प्लस b तो बचेगा, क्योंकि p भी 2 r भी 2 और t भी 2 मैंने बाहर कर दिया। इसी तरीके से मैं 3 बाहर कर दूंगा तो नीचे ये भी बचेगा m प्लस n प्लस u v, तो ये खत्म मेरा, तो क्या बचेगा 2/3 मतलब 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मानचित्र के लिए पैमाना
इतने रेशियो में दिया हुआ है, मतलब 1 के बराबर 4 गुणा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर में, क्योंकि दोस्तों ये सेंटीमीटर में पूछा हुआ है। तो आप यहाँ कहोगे कि यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर में, तो वो भी सेंटीमीटर में है, मतलब 1 के बराबर कितना है 4 × 10 की पावर 5 सेंटीमीटर है ये। तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर के बराबर क्या होगा, जब 1 के बराबर इतना है तो 4 के बराबर 4 चौक 16 गुणा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। कहीं सेंटीमीटर तो खाली 16 सेंटीमीटर है, इसे चेंज कर लो, 10 की पावर 2 से भाग किया मतलब 100 से भाग किया, 5 में से 2 पावर कट गई तो कितनी बची 10 की पावर 3, और ये क्या होता है हमारा 16 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किसी समय पर एक बच्चे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, बच्चे की ऊंचाई है 1.4 मीटर। ठीक है, उसकी परछाई कितनी आ रही है 1.2। अब एक मीनार है, उस मीनार की जो है कह रहा है कि परछाई की लंबाई तो पता है 5.4, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं पता भवन की जो है, मुझे ऊंचाई निकालनी, तो आप रेशियो निकाल लीजिए, ऊंचाई का रेशियो समानुपात लंबाई का रेशियो। अब आपको पता ही है ये इसके बराबर, ये अंदर वालों की मल्टीप्लाई बराबर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 6 दूनी 12, 6 में 54 और 2 से 7 बार, तो 9 सत्ते 63, 9 7 जा 63, तो ये मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक भिन्न के अंश तथा हर में 3:4 का अनुपात है। तो आप पता है ना आपको, जब हम किसी अनुपात को तोड़ते हैं तो हम उसमें x मान लेते हैं, उसके अंश में से कितना घटा रहा है 9 घटा रहा है, तब उस नया भिन्न मूल भिन्न का 2/3 होगा। नया भिन्न जो है मूल भिन्न कितना है 3x/4x, तो है ना मूल भिन्न, ये पहले वाला भिन्न, इसका 2/3 होगा, 4x से ये 4x खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म, तो 3x माइनस का 9 बराबर 2x, ये x वाला फंक्शन इधर, तो 3x में से 2x गए, 1x बराबर 9, तो क्या है वो हमारा 9 आंसर है। नेक्स्ट साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं, और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।